नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आखिरी यानी 10 वर्ष के आखिरी शीतकालीन सत्र जो अभी चल रहा था, जो हंगामों से भरा रहा, जिसमें एक बेरोजगार युवा संसद में विजिटर गैलरी से कूदकर संसद के अध्यक्ष के पास सीधे सीधे चले गए और हंगामा मच गया। उसी शीतकालीन सत्र के दौरान बहुत सारे बिलों को विपक्ष की अनुपस्थिति में, क्योंकि विपक्ष तो सुरक्षा के नाम पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, जिसके कारण लोकसभा के अध्यक्ष ने लगभग 145 से ऊपर सांसदों को सजा के तौर पर बाहर कर दिया था। किसी को कुछ समय के लिए तो किसी को लंबे समय के लिए निलंबित कर दिया था। इसीलिए विपक्षों की लगभग अनुपस्थिति में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिलों को पास कर दिया गया। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण अभी जो बिल आया, जो पेश किया गया, जिस पर अभी हंगामा मचा हुआ है, वह था भारतीय न्याय संहिता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमृत काल की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है कि भारत पुनः विश्व गुरु बनना भी चाहिए। हर भारतीय यही चाहता है कि भारत विश्व गुरु बने। यूं कहें कि भारत का ऐसा कौन नागरिक है जो कहीं ना कहीं अपने मन में यह नहीं मानता है कि भारत प्राचीन काल में विश्व गुरु था, लेकिन वर्तमान समय में विश्व गुरु के पद को प्राप्त करने के लिए, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ रहे हैं। सरकार जनता के इस मंशा का नेतृत्व करने के हिसाब से चीख चीख कर कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, कुशल नेतृत्व में भारत में अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल की सबसे बड़ी खासियत है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कह रहे हैं कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद से आज तक हम बहुत सारे ऐसे कानूनों को ढो रहे हैं जिसे अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूती से चलाने के लिए बनाया था। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सीआरपीसी और इंडियन पीनल कोड था। ये दो ऐसे कानून हैं जिसके अंतर्गत पूरे भारत की आपराधिक मामले और तमाम मामले दर्ज किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे झगड़ों के मामले या अपराध की घटनाओं के धाराएं उसमें अंकित है। इस उपनिवेशिक विचारधारा पर प्रहार करते हुए नरेंद्र मोदी काल में उसको बदलकर अब उसका नाम भारतीय न्याय संहिता दिया गया है, बीएनएस दिया गया है। हालांकि जब बहुत सारे, जैसा कि मैंने शुरू में ही, इस वीडियो के शुरू में ही आपको सूचित किया कि जब भारतीय न्याय संहिता पर बहस हो रही थी तो बहुत सारे सांसद अनुपस्थित थे, क्योंकि बहुत सारे हंगामे हो रहे थे। बल्कि यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में जितने भी प्रमुख बिल पास हुए हैं, उसमें विपक्ष के किसी भी सांसदों की बात सुनी गई हो, यह अपने आप में एक विशेष खबर का हिस्सा हो सकता है। दरअसल भारतीय संसद में कौन कौन से बिल जो जनउपयोगी हैं, जो जनता के लिए पास किए जाते हैं, उस पर कभी विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में हुआ ही नहीं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद की अगुवाई कर रहे हैं, भारतीय संसद में पहुंचकर भारतीय लोगों की इच्छा के अनुरूप अपने को घोषित करते हैं कि वे भारतीय इच्छानुरूप, भारत के इच्छानुरूप कानून बनाते हैं। लेकिन किसी भी कानून का अगर आप हश्र देखें तो उसका हश्र एक ही है, विरोध, विरोध और विरोध। भारतीय न्याय संहिता में भी एक मसला ऐसा आकर फंस गया जिसके कारण 2 दिन से पूरे भारत के ट्रक ड्राइवर विरोध पर उतर गए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दरअसल मैं किस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। हिट एंड रन एक ऐसा मसला था कि जब भारतीय न्याय संहिता, जो ठीक से पूरे सांसद भी पढ़ पाए होंगे, ये ऐसा संभव नहीं होगा, फिर भी हिट एंड रन के मामले में जब अखबारों में छपा कि उसमें ट्रक ड्राइवरों को कितनी सजा होगी और कितने जुर्माने लगेंगे, उसके बाद से पूरे देश में घमासान सा मच गया। उसके बाद हिट एंड रन मामले के विरोध में जब बहुत सारे
राज्यों के, भारत के अनेक राज्यों के ट्रक ड्राइवरों ने अपना ट्रक जहां तहां सड़कों पर छोड़कर विरोध प्रदर्शन में कहा कि अब हम ट्रक नहीं चलाएंगे। तभी हिट एंड रन मामले के विरोध के मसले में केंद्रीय गृह सचिव यानी यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को लगाया गया और अजय भल्ला ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि इसमें सुधार किया जाएगा, बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर यह कहा कि अभी भारतीय न्याय संहिता तो लागू ही नहीं है। अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस संगठन से कहा कि यह कानून अभी लागू ही नहीं है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन मामले में बहुत कठोर सजा का प्रावधान है। इसमें दुर्घटना का अंजाम देने वाले ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान बताया गया। इस कानून के अंतर्गत अगर ड्राइवर की लापरवाही से दुर्घटना होती है तो 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जबकि अगर वो ड्राइवर दुर्घटना करने के बाद प्रशासन को सूचना नहीं कर देते हैं और दुर्घटना में किसी व्यक्ति की या किसी की मौत हो जाती है, उस स्थिति में ड्राइवर को 10 साल की सजा और लगभग 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसी खबरें चल रही थी, जिसके लिए ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर गए। भारतीय दंड विधान यानी कि या भारतीय दंड संहिता जो पुराना था, जिसे हम इंडियन पीनल कोड जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, में पहले ड्राइवरों को 304A के अंतर्गत 2 साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान था। भारतीय न्याय संहिता पर संसद में बहस तो होने ही नहीं दी गई, शायद इसलिए यह बहस सड़कों पर हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर बिल, जिस बिल को भी संसद में पास किया गया है, अगर आप देखेंगे तो वहां विपक्ष से बहस नहीं हुई है संसद में, बल्कि जनता सीधे सड़कों पर उतरी है। चाहे वो फार्म लॉज का हो, कृषि बिल का मसला हो, चाहे वो CAA NRC का मसला हो, चाहे वह डिमोनेटाइजेशन का मसला हो, ऐसे कितने भी प्रमुख मुद्दे जो सीधे सीधे भारत के नागरिकों को प्रभावित करते हैं, उन सब बिलों का एक ही हश्र हुआ है कि जनता सड़क पर आकर जनता ने विरोध किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय से यह बात कही गई है कि जनता को कोई भ्रम हुआ है। और कृषि बिल में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद टीवी पर आकर यह कहना पड़ा था कि उनकी तपस्या में कमी रह गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जितने भी संसद में पास किए गए बिल हैं, उस सभी में तपस्या की कमी दिखाई देती है, लेकिन कुछ बिल ऐसे फंस जाते हैं जिसमें सरकार का सामना सीधे सीधे जनता से हो जाता है, जैसा कि कृषि बिल में हो गया था। तो उन्होंने, मोदी जी खुद टीवी पर आके उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि उनकी तपस्या में कमी रह गई है। लेकिन हिट एंड रन के मामले में अभी तक प्रधानमंत्री मोदी खुद नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल वाले मंत्रियों को बार बार ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि जनता को ही भ्रम हो जाता है। आपके पास संसद है, आपके पास लोकसभा टीवी है, आपके पास राज्यसभा टीवी है, अब तो आपके पास लोकतंत्र का चौथा खंभा जिसे मीडिया कहते हैं, उस मीडिया का भी सबसे बड़ा हिस्सा यानी गोदी मीडिया आपके पास है। फिर भी अगर लोगों को भ्रम हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के इस काल में जितने भी बिल बन रहे हैं, यह बिल कितने जन विरोधी, लोक विरोधी या कहें कि खतरनाक है कि एक सड़क पर हाईवे में चलता, जहां पर ट्रक में बैठकर चलते हुए किसी भी ड्राइवर के मोबाइल में इतना भी टावर नहीं आ पाता है कि वे अपने घर में अपनी बीवी को बता सकें कि वे अभी किस हाईवे पर हैं, अपने बच्चों से बात कर सके कि उनके बच्चे किस स्थिति में हैं, अपनी बूढ़ी माँ से बात कर सकें कि उनकी माँ बीमार है, उन्होंने दवा लिया कि नहीं, अगर सरकार उन्हें कोई पेंशन देती है तो वह पेंशन पिछले महीने मिला या नहीं। जब इतना भी टावर ड्राइवरों के मोबाइल में भारत के सड़कों पर, हाईवे पर नहीं रहता है, उस ड्राइवर तक को यह बात कैसे पता चल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय न्याय संहिता में जो ड्राइवरों के मामले में हिट एंड रन के कानून बना है, वह पूरी तरीके से जन विरोधी है। अब आइए समझते हैं कि दरअसल यह क्या है। इसमें दो पक्ष का मामला है। एक मेरे मित्र ने फेसबुक पर ट्रक ड्राइवरों के विरोध
की आलोचना करते हुए लिखा था कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो मोदी जी के काल में बना है वो कम से कम ड्राइवरों के मामले में ठीक बना है, क्योंकि अगर इसमें बहुत ही कड़े सजा और बहुत बड़ी रकम के जुर्माने का प्रावधान नहीं होगा तो वह किसी को भी कुचल कर चले जाएंगे। अब सवाल है कि क्या कोई भी ट्रक ड्राइवर किसी को कुचलने के लिए ट्रक चलाते हैं या कोई काम करते हैं? कोई भी व्यक्ति जानबूझकर, कम से कम ट्रक ड्राइवर जानबूझकर, जो एक मेहनतकश परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए तो नहीं ही ट्रक चलाते हैं कि वो सड़क पे चलते हुए लोगों को कुचल कर आगे बढ़ जाएं और भागते फिरे। जाहिर सी बात है कि किसी स्थिति में अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसका भारतीय दंड संहिता में आईपीसी के अंदर सीआरपीसी के तहत तमाम धाराओं का उल्लेख था, जिसके अंतर्गत पुलिस चाहे तो छानबीन कर सकती थी, उन्हें सजा दे सकती थी या सजा देती, और देनी भी चाहिए, और बहुत सारे ड्राइवरों को सजा मिली भी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रक ड्राइवर या कोई भी व्यक्ति कानून से अलग है? क्या वह कानून से आसानी से भाग सकता है कि एक फिल्मी सिंघम की तरह भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ऐसे प्रावधान कर दे रहे हैं कि लोगों के मन में डर बैठ जा रहा है? अगर ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ उनके मन में ऐसा ही है कि हर ट्रक ड्राइवर आदमी को कुचल के भाग जाते हैं, तो उन्हें सबसे पहला सवाल अपने विभागों के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारियों से पूछना चाहिए कि पुलिस आखिर करती क्या है। पुलिस का मसला कौन पूरे देश में नहीं जानता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जब दुर्घटना हो जाती है और जनता जब पुलिस स्टेशन जाती है तो मात्र एफआईआर दर्ज करने में जो हालत खराब होती है आम जनता का, वो किसी भी मामले में वह पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा होना पड़ता है। आए दिन यह बात सामने आती रहती है कि कोई बहुत पीड़ित व्यक्ति थाने गया और उक्त पुलिस थाने ने उनका एफआईआर दर्ज लेने से मना कर दिया। हम इतनी दूर क्यों जाएं? अगर आप रेसलर प्लेयर्स का जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा था, यानी विनेश फोगाट का, साक्षी मलिक का, बजरंग पूनिया के मामले में, इनके ही मामले में, जिस मामले में पूरी दुनिया की मीडिया पीछे लगी हुई थी, उसी मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर कब एफआईआर किया गया था, उन्हें कितने दिन जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, और तब कितने दिनों के बाद जाकर जब पूरे देश में, पूरी दुनिया के सामने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बेइज्जती हो गई, तब जाकर दिल्ली पुलिस के कानों पर जूं रेंगा और कुछ भी उन्होंने कार्रवाई आगे बढ़ाई। तो ऐसे मामले में जहां पर किसी मामले में खुद पुलिस या प्रशासन या किसी भी अन्य सिविल जिसको हम कहते हैं उन प्रशासनों की गलती है, उसका उल्लेख, उसकी जिम्मेवारी इस सरकार में कोई लेगा या नहीं लेगा? जाहिर सी बात है कि ना कोई पूरा कानून सही होता है, ना कोई पूरा कानून गलत होता है, बल्कि बाबा साहब ने संविधान जिस दिन पास किया था, उन्होंने अपने संविधान सभा में संविधान पेश करते हुए एक बात कही थी कि अगर लागू करने वाला व्यक्ति अच्छा होगा तो बुरा संविधान भी हो तो उसे उसमें अच्छाई ढूंढेगा और लोगों को उस संविधान में आस्था बढ़ेगी। लेकिन जब संविधान बहुत अच्छा हो और संविधान को लागू करने वाले लोग कुशल नहीं होंगे, मैच्योर नहीं होंगे, तो उस संविधान का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने जब साफ कहा कि असल में मसला सिर्फ संविधान के अच्छे या बुरे होने का नहीं है, बल्कि जो संविधान को लागू करने वाले लोग हैं, जो एजेंसियां हैं, जो अधिकारी हैं, जो सरकार के विभाग हैं, जो मंत्री हैं, उनकी मंशा पर यह आधारित है कि भारत का संविधान को अच्छा बनाया जाएगा या खराब बनाया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह भारतीय न्याय संहिता या कोई भी संहिता, कोई भी कानून को बनाने के पीछे है। यदि भारत के गृह मंत्री को लगता था कि ड्राइवरों के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, तो सबसे पहले तो वो यही बना सकते थे कि किसी भी मामले में, पूरे देश के मामले में, जो आम जनता डर कर पुलिस थाने नहीं जाती है, पहले तो ऐसे प्रावधान करें कि जनता निडर होकर पुलिस थाना जा सके, सरकारी अस्पताल जा सके, ऐसे तमाम जगह जा सके जहां पर जाने से सरकार की भी मदद हो और रोजमर्रा के जीवन में भी सुधार हो। लेकिन
इनका जिक्र नहीं किया गया, या अगर किया होगा तो इसकी बहस जनता तक नहीं पहुंची। जो पहुंची उससे ट्रक ड्राइवरों में रोष उत्पन्न हुआ, गुस्सा पैदा हुआ, और जिस गुस्से का इजहार पूरे भारत के ट्रक ड्राइवरों ने अनेक राज्यों में सड़कों पर उतर कर दिया, ट्रक को बंद करके दिया, जिससे उथल पुथल की स्थिति मच गई है। हालांकि ट्रक ड्राइवरों के विरोध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के होश ठिकाने आ गए और बार बार उनके आला अधिकारी और मंत्री सफाई पेश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय न्याय संहिता, जिस पर जैसे अन्य और बहुत सारे कानूनी प्रावधानों पर अभी धीरे धीरे चर्चा होगी और उन चर्चाओं पर अब विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स अपनी बात रखेंगे। जैसे जैसे भारतीय न्याय संहिता पर एक एक करके बात होगी, वैसे वैसे पता चलेगा कि वास्तव में औपनिवेशिक गुलामी से आज़ादी की मंशा के साथ भारतीय न्याय संहिता को बनाया गया है, या सिर्फ इस अहंकार में कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड सीआरपीसी इसलिए खराब था क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था। क्या भारतीय न्याय संहिता पर जो आरोप लगे थे, बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया है कि यह सीआरपीसी और इंडियन पिनल कोड का एक तरीके से कट कॉपी पेस्ट ही है, यह भी बात धीरे धीरे सामने आएगा। ऐसे तमाम सारे मुद्दों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे, उस पर एक अच्छी बहस छेड़ने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।